भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस आजादी के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आजादी की लड़ाई में हर वर्ग ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। कलम के सिपाही भी आजादी की जंग में पीछे नहीं थे। कवियों, साहित्यकारों ने अपनी ओजपूर्ण रचनाओं से स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कवियों और साहित्यकारों के बारे में जिनकी रचनाओं ने देशवासियों के मन को झकझोड़ा, जोश से भरा और आजादी की प्रेरणा दी। वो कवि तो थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता और काव्य, कथा, संगीत, नाटक, निबंध जैसे साहित्यिक विधाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपनी कविताओं और रचनाओं के जरिए देश के युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाई। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि तक त्याग दी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता और बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 1874 में उनके द्वारा लिखा गया देश प्रेम से ओतप्रोत गीत वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत और मुख्य उद्घोष बन गया था। इस गीत ने देश के लोगों की रगों में उबाल ला दिया था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये गीत बाद में उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया गया था। ऐतिहासिक और सामाजिक ताने बाने से बुने हुए इस उपन्यास ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस आधुनिक युग की शुरुआत की, उसके रूट्स फ्रीडम मूवमेंट में ही थी। अपनी पोएम्स और राइटिंग्स के जरिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आजादी आंदोलन को हवा दी। उन्होंने साहित्य के माध्यम से बड़े साहित्यकारों को इस दिशा में एकजुट किया था। उनके द्वारा रचित भारत दर्शन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा देश की जनता पर किए जा रहे जुल्मों का जमकर विरोध किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा नामक व्यंग के जरिए राजाओं की निरंकुशता और ब्रिटिश सरकार के जुल्मों का सटीक वर्णन किया था। एक उदाहरण देखिए। अपने व्यंग्य अंधेर नगरी चौपट राजा में वो लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चुसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, जाहिर बातिन अति तेज, क्यों सखी साजन न सखी अंग्रेज, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहलाए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं के जरिए आजादी के मतवालों में जोश भरने का काम किया था। उन्होंने राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार कर भारत के रणबांकुरों को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में देश के लोगों की चेतना को झकझोर कर रख दिया। उनकी देशभक्ति की कविताओं को लोग आज भी पढ़कर रोमांचित हो उठते हैं। भारत भारती में वो लिखते हैं, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता को भला कौन भूल सकते हैं, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला डाली थी। वीर सैनिकों में देश प्रेम का संचार कर जोश भरने वाली अनूठी रचना आज भी वही भाव पैदा करती है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। माखनलाल चतुर्वेदी ने आजादी की बलि देवी पर शहीद हुए वीर सपूतों के प्रति अगाध श्रद्धा दिखाई और बलिदान को सर्वोच्च दर्जा दिया। जेल के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में
बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना है बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। रामधारी सिंह दिनकर वीरता की अमिट वाणी और प्रखर राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं नस नस में जोश भरने वाली हैं। दिनकर को आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाना जाता है। दिनकर ने अपनी रचनाओं के जरिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर किए जाए अत्याचार का जमकर विरोध किया था। इन्हें विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता था। रामधारी सिंह दिनकर हंसते हंसते अपनी जान लुटाने वाले रणबांकुरों की शान में कहते हैं, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ जाए पुष्प वेदी पर, लिए बिना गर्दन के मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जयशंकर प्रसाद महान साहित्यकार और महाकवि जयशंकर प्रसाद की लेखनी ने भी देश को जगाने का काम किया था। ये पंक्तियां देश में आज भी एक अलग जगह देती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध बुद्ध, भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। श्यामलाल गुप्त पार्षद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार और समाज सेवी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने अपनी लेखनी के जरिए आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा लिखा गया गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जगदम्बा प्रसाद मिश्र जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी ने अपनी लेखनी से स्वतंत्रता संग्राम में एक नया रंग भर दिया। उनकी ये पंक्तियां आज भी बड़े गर्व से गाई जाती हैं कि शहीदों की मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी कृतियों के जरिए युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया था। आजादी की लड़ाई के दौरान इनका लिखा प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, युवाओं की जुबान पर था। उन्होंने अपने गीत के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया था। इन कवियों के अलावा भी अनेक कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। इसमें राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाबू राम किशन वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण शर्मा, नमीन आदि अनेक नाम हैं जिन लोगों ने अपनी कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने में अपना योगदान दिया है। कथाकारों में प्रेमचंद्र प्रमुख हैं। प्रेमचंद्र ने जन जागरण की ऐसी मशाल जलाई कि जनता हुंकार उठी। प्रेमचंद्र की रचनाओं से अंग्रेज नाखुश थे। उनकी न जाने कितनी रचनाओं पर रोक लगी, आग लगा दी गई, पर वो कभी रुके नहीं, कभी हार नहीं मानी। अंग्रेजों के सामने उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। प्रेमचंद्र की रचना सोजे वतन पर अंग्रेज अफसरों ने उन्हें तलब भी किया, लेकिन प्रेमचंद्र की कलम चलती रही। बेखौफ होकर वो लिखते हैं, मैं विद्रोही हूँ, जग में विद्रोह करने आया हूँ, क्रांति क्रांति का सरल सुनहरा राग सुनाने आया हूँ। आजादी के अमृत काल में उन महान कवि क्रांतिवीरों को कोटि कोटि नमन।